हमारा देश और पूरी दुनिया कई महीनों से कोरोना वायरस से लड़ रही है, उसका सामना कर रही है और कोशिश कर रही है कि कैसे ना कैसे करके कोरोना वायरस को हराया जाए और अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाया जाए। पर जहां हम अभी तक कोरोना वायरस को हराने में सफल नहीं हुए और इससे हुई तबाही से अभी तक ढंग से उभर भी नहीं पाए हैं, वहीं हमें एक नया खतरा ब्लैक फंगस के रूप में देखने को मिल रहा है। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आखिर ब्लैक फंगस है क्या, ये कहाँ से आया है, इसके क्या क्या सिम्टम्स है, इससे कैसे बचा जा सकता है और भी बहुत कुछ। पर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल फिनोमिनल फैक्ट में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप पा सके ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे जल्दी। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं आखिर ये ब्लैक फंगस है क्या। तो ब्लैक फंगस को म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं, जो कि इसका बायोलॉजिकल नेम है। और जैसे कोविड कोरोना वायरस नाम के वायरस से होता है, वैसे ही ब्लैक फंगस करने वाला म्यूकरमाइसीटेस नाम का एक फंगस है। इतना समझिए कि ब्लैक फंगस एक डिजीज है जिसको म्यूकरमाइसीटेस नाम का एक ऑर्गेनिज्म करता है। अब अगर बात की जाए कि आखिर ये आए कहाँ से, क्या ये मैन मेड है, तो इसका आंसर है जी नहीं। ये पहले से ही हमारे आसपास हमारी धरती में प्रेजेंट है। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये जनरली सॉइल यानी मिट्टी में पाए जाते हैं। जो आप खाद लाते हो फर्टिलाइजर उसमें तो होते ही हैं, और जनरली ये हवा में भी पाए जाते हैं। और हवा में ये फ्री फॉर्म में नहीं पाए जाते, ये छोटे छोटे स्पोर की फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी दानों के फॉर्म में पाए जाते हैं। और ये इतने छोटे होते हैं कि हमारी नॉर्मल आंखों से दिखते नहीं है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि अगर ये हमारे आसपास पहले से ही प्रेजेंट था तो अब हमें इससे बचने की क्यों जरूरत है, ये अब हमें क्यों ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इससे होने वाली डिजीज़ कोई नई नहीं है, ये पहले भी लोगों को इफेक्ट करती थी। जी हाँ, पर इनके नंबर कम थे। मतलब ये सिर्फ उन्हें ही इफेक्ट करती थी जिनकी इम्यून पावर कम हो या फिर वो किसी और डिजीज से लड़ रहे हो। वहीं अब देखा जा रहा है ये कोरोना पेशेंट को भी ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। अब वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको पता हो कि कोरोना पेशेंट को ट्रीटमेंट में स्टीरॉयड भी दी जाती है, जो कि उनकी इम्यून पावर कम कर देती है और जिसके कारण वो इस फंगल के चपेट में जल्दी आते हैं। और ऐसा भी देखा जा रहा है कि ब्लैक फंगल के ज़्यादातर शिकार कोरोना पेशेंट ही है जो कि रिकवर हो चुके हैं, और कुछ पेशेंट ऐसे जो कि रिकवर हो चुके थे पर ब्लैक फंगल के कारण उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लोगों के किन किन बॉडी पार्ट को इफेक्ट करता है। तो ऐसा देखा गया है कि ये लोगों के हार्ट, किडनी, लंग्स, ब्रेन और आंखों को इफेक्ट करता है। और सबसे ज़्यादा केसेस आंखों के आए हैं, जिसमें लोगों को दिखना कम हो गया है, और किन्हीं किन्हीं लोगों की तो ऑपरेशन से आंखें भी निकालनी पड़ रही है, और कई लोगों की ब्लैक फंगस के कारण मृत्यु भी हो चुकी है। ये ऑर्गन्स को कैसे इफेक्ट करती है, बस आप इतना समझिए, जो आर्टरी होती है यानी धमनियाँ जिसके द्वारा ब्लड जाता है, ये उनको ही ब्लॉक कर देती है। अब जिसके द्वारा इससे ब्लड नहीं जा पाता इन ऑर्गनों में, और ये ऑर्गन धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। और अगर ये ब्रेन या फिर हार्ट में हुआ तो फिर इंसान की तुरंत मृत्यु भी हो सकती है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ब्लैक फंगस से सबसे ज़्यादा खतरा किसको है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इससे सबसे ज़्यादा खतरा डायबिटिक पेशेंट को है, कैंसर पेशेंट को है, उन पेशेंटों को है जिन्होंने अभी अभी ट्रांसप्लांट करवाया है, या फिर उनकी इम्यूनिटी वीक है, या उन्हें इम्यून सप्रेसर स्टेरॉइड दे रखे हैं, या फिर वो आईसीयू में है। और उन्हें तो सबसे ज़्यादा खतरा है जो अभी अभी कोरोना मुक्त हुए हैं। तो चलिए अब इसके सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं, इसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे। वैसे तो ये पहले कुछ ज़्यादा सिम्टम्स दिखाता नहीं है, पर अगर आपको ये सिम्टम्स हुए तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सिम्टम 1, आई रेडनेस यानी आंखों का लाल होना। सिम्टम 2, दांतों का दर्द होना। सिम्टम 3, खून की उल्टी होना। सिम्टम 4, धुंधला दिखना। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो चलिए अब इसके प्रिवेंशन के बारे में जान लिया जाए कि इससे कैसे बचा जा सकता है। तो पहला, आप कहीं पर भी बाहर जाएं तो मास्क लगा के जरूर जाएं, मास्क मैंडेटरी है। दूसरा, आप घर में कहीं से भी आएं तो अच्छे से नहाएं, अच्छे से बात लें और अपने आप को सैनिटाइज करें। तीसरा, अच्छे से हाथ धोएं, हाथ धोना बहुत ही मैंडेटरी है। चौथा, अपने हाइजीन का ध्यान रखें, और अगर आपके घर में कोई कोरोना पेशेंट है तो उनके रूम के हाइजीन का अच्छे से ख्याल रखें। और अगर आपको ब्लैक फंगस के थोड़े भी सिम्टम महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और मैं आपको बता दूं कि इसकी एंटी फंगल ड्रग यानी इसकी मेडिसिन अवेलेबल है, बस वो थोड़ी शॉर्टेज में है, इसलिए ये केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पर हमें इसका ये मतलब नहीं है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हमेशा ये याद रखें कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो दवाई पे डिपेंड होने से अच्छा है कि आप खुद का खुद ही ध्यान रखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल फिनोमिनल फैक्ट को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपको फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।